शुरू मैं उस वादे से करूंगा जो 2014 में नितिन गडकरी जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बार बार दोहराया। उन्होंने ये कहा था कि म्युनिसिपल वेस्ट, जो कचरा होता है नगर पालिका से जो निकलता है, जमा होता है, उस वेस्ट से एथनॉल बनेगा, उसको पेट्रोल और डीजल में डाला जाएगा और उसके बाद पेट्रोल 55 रुपए लीटर उपलब्ध होगा। ये मेरे शब्द नहीं है, गडकरी जी और मोदी जी के शब्द हैं, 2014 के शब्द हैं। और डीजल 50 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध होगा। ये बात कही इन्होंने जून 2014 में, गडकरी जी ने, और फिर बार बार दोहराते रहे। फिर सितंबर 2018 में गडकरी जी ने कहा कि सरकार 5 एथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित कर रही है, जहां लकड़ी का जो बूरा होता है, लकड़ी पर और म्युनिसिपल वेस्ट पे आधारित एथनॉल बनाया जाएगा। अब 5 साल, 18 से अब तक 7 साल हो गए। वादे के मुताबिक म्युनिसिपल वेस्ट से या लकड़ी के बूरे से 1 लीटर एथनॉल भी नहीं बनाया है। Not even 1 liter of ethanol has been made out of municipal waste or wood. 627 करोड़ लीटर एथनॉल बना है, उसमें से 56% गन्ने से बना है और बाकी अनाज से बना है। 627 करोड़ लीटर एथनॉल, 1 लीटर भी म्युनिसिपल वेस्ट से नहीं बना, गन्ने से बना और अनाज से बना। ये शॉकिंग है, ये बहुत हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। 627 करोड़ लीटर, आई रिपीट इन इंग्लिश, नॉट अ सिंगल लीटर फ्रॉम म्युनिसिपल वेस्ट और वुड, 56% फ्रॉम शुगर केन, द रेस्ट फ्रॉम ग्रेन्स। ये तो आपके पर्यावरण के जो दावे थे उसकी सच्चाई है। 1 लीटर एथनॉल बनाने के लिए 3000 लीटर पानी की खपत होती है। यह दूसरा चौंकाने वाला आंकड़ा। फॉर 1 लीटर ऑफ एथनॉल 3000 लीटर्स ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड। यह है आपके पर्यावरण के जो दावे थे उसकी दूसरी सच्चाई। अब आइए, आप जो आपको दूसरे दावे किए थे, पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आज सुबह आप में से कई लोग अपनी गाड़ियों में भरवा के आए होंगे या शाम को भरवाएंगे, आप खुद देख लीजिएगा। कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 95 रुपए दे रहा है, कोई 90 रुपए, अलग अलग राज्यों की जो स्थिति है, लेकिन 90-92 से ऊपर ही है पेट्रोल। और डीजल 87 रुपीज 67 पैसा है, मोस्टली लगभग इसके आसपास। अब जो हितों का टकराव है, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उस पे आ जाते हैं। आप सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा। निखिल गडकरी, ये सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। सारंग गडकरी, ये दूसरे सुपुत्र हैं नितिन गडकरी जी के। इनकी 2 कंपनियां हैं। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये एक प्रमुख वो एथनॉल आपूर्ति करता है, दे सप्लाई एथनॉल। और सारंग गडकरी की है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, ये दोनों, ये उसमें डायरेक्टर हैं, ये भी एथनॉल का ही व्यवसाय करते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप खुद समझ गए। पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं उन नीतियों के आधार पर। पुत्र से भी ज्यादा ताऊजी और भतीजे ज्यादा सही है, क्योंकि कई भतीजे हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो ये 2 भतीजों की कहानी आपके सामने है। जो सियान एग्रो है निखिल गडकरी का, 18 करोड़ था इनका राजस्व, रेवेन्यू, जून 2024 में। पिछले साल जून में 18 करोड़ था, जब लोकसभा चुनाव हुआ ही था। अब जून 2025 में आ जाइए, 1 साल में 523 करोड़ हो गया। फ्रॉम 18 करोड़ टू 523 करोड़ इज द रेवेन्यू ऑफ सियान एग्रो, विच इज ओन्ड बाय निखिल गडकरी। ये तीसरा आंकड़ा मैंने आपको दिया जो हैरान कर देता है। इनके शेयर्स की कीमत
इन जनवरी 2025 ₹37.45 थी, अब 638 रुपए, फ्रॉम ₹37.45 to 638 rupees. It's a hike of 2184%. 2184% इनके शेयर्स की कीमत बढ़ी है। अब आइए अगले आंकड़ों पर। पिछले 11 साल के इतिहास में कोई एक स्कीम ऐसी नहीं है जो समय से पहले हासिल कर ली गई हो, पूरी कर ली गई, लेकिन ये एक स्कीम है। आप हंस रहे हैं। 2025 की समय सीमा से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हमने हासिल कर लिया। आप बधाई दे दीजिए ताऊ जी को भी और उनके भतीजों को भी। ये भतीजों की कृपा है कि ये एक नीति, अब हम तो मोदी जी से एक ही गुजारिश करेंगे, साहब आपकी तमाम नीतियां जो हैं अपने कुछ कुछ भतीजों को उसमें डाल दो, कम से कम देश को वो नीतियां मिल जाएंगी कि हां हो गया। वो अलग बात है कि लाभ नहीं मिलेगा देश को, पेट्रोल आज भी उतने ही रुपए में जाएगा जितने में जा रहा है। हमें कहा गया साहब रूस से कच्चा सस्ता तेल आ रहा है। अब वो कच्चा सस्ता तेल मोदी जी के एक दोस्त की रिफाइनरी में जाता है, वहां से प्रोसेस होता है, फिर मोदी जी के भतीजों की फैक्ट्री में जाता है, वहां से एथेनॉल मिक्स होता है और दिल्ली में मोदी जी बैठकर उसमें टैक्स मिक्स कर देते हैं। इसलिए 100 रुपए लीटर पेट्रोल देते हैं आप। तो ये सारे दोस्त, चाचा, भतीजा, ताऊ सब मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हैं वो आपके सामने है। ये अर्थव्यवस्था की खिचड़ी आपके सामने है, ये ऐसे बन रही है। तो 2016 से राहुल जी 2 ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। इनको या तो समझने में 9 साल लग जाते हैं या अपने अहंकार को नीचे करके फिर राहुल जी की सलाह मानने में 9 साल लग जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। अब हमने अभी एक आवाज कल उठाई है, अब इनके पास 9 साल तो बचे नहीं। अब अगले 8-9 महीने में भी, मुझे लगता है वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 8-9 हफ्ते में ये भी सलाह मान ले राहुल जी की तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हम आके कर देंगे, चिंता मत कीजिए।